सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर एनएमएमएस के आवेदन इस प्रकार करें। ऑनलाइन अंतिम तिथि 24 जनवरी 2022। जाने कौन कौन है इसके पात्र। संस्था प्रदान हेतु दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो एनएमएमएस यानी नेशनल मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन इसका करना है। तो इसमें कौन किस किस विद्यार्थी का करना है, किसका नहीं करना है और इसकी कितनी फीस रहेगी, कौन इसके पात्र है, कौन नहीं पात्र है, साथ ही संस्था प्रदान के लिए इसके संबंध में क्या निर्देश है, ये सारे जारी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम संस्था प्रदान हेतु क्या निर्देश जारी हुए हैं, कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब फिल करना है यानी अप्लाई बच्चे का कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ओर से ये जारी किया गया है नेशनल मिन कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएमएस परीक्षा 2022 के आवेदन के संबंध में बताया गया है कि राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु एनएमएमएस परीक्षा 2022 के आवेदन दिनांक 14 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रदान के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो इसकी प्रारंभ की तिथि और अंतिम तिथि आपको मालूम चली गई है कि 14 जनवरी से प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। यह एक कल्याणकारी योजना है, अतः विद्यार्थियों के हित को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कराने का कष्ट करें। तो जो भी संस्था प्रदान है एनएमएमएस के आवेदन है वो यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के आवेदन आप स्कूल लॉगिन से ऑनलाइन आपको करना है। अब बात कर लेते हैं संस्था प्रदान हेतु जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं एनएमएमएस की उसके बारे में फिर दोस्तों हम बात करेंगे ऑनलाइन आपको फिल कैसे करना है फॉर्म ऑनलाइन, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। सबसे पहले है जो दिशा निर्देश है कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण यानी वेरीफाई करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रदान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये विद्यार्थी को सिलेक्ट कैसे करना है वो ऑनलाइन आपको बताया जाएगा। वीडियो में आगे बने रहें। संस्था प्रदान विद्यार्थी के समस्त दस्तावेजों से ये सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचनाएं सही है। विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र है, तदनु उपरांत ही आवेदन ऑनलाइन करें। तो अब आपको दस्तावेज कौन कौन से बच्चे से लेने हैं वो भी बता देते हैं कि जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो रहा है बच्चे के ऊपर तो जाति प्रमाण पत्र, 7th की अंक तालिका प्रमाण पत्र, राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि 7वीं उत्तीर्ण राजकीय विद्यालय से की हुई हो तो ही वो पात्र है, अन्यथा नहीं है। कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत सामान्य वर्ग के 55% है, अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त जन हेतु 50% है। यदि राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा 7 में क्रमोन्नत किया गया है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक अनिवार्य नहीं है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। पिछली बार भी ये डाउट हो रखा था कि क्रमोन्नत किया गया है तो कैसे लिखें, तो इस बार इसको क्लियर कर दिया गया है कि 7वीं में अगर क्रमोन्नत है तो उत्तीर्णांक लिखने अनिवार्य नहीं है। निःशक्त जन प्रमाण पत्र अगर कोई निःशक्त जन है 40% या अधिक होने पर लागू है और आवश्यक भी है। आय प्रमाण पत्र अभिभावक माता पिता की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको आय प्रमाण पत्र भी लेना है। आधार कार्ड की प्रति समय द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करें। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल के बारे में बता दें कि प्रोफाइल में प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 आते हैं, तो ये 2 प्रपत्र आप अपडेट कर लें अगर किसी प्रकार का विरोधाभास है तो। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई हो। संस्था प्रधान ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संस्था प्रधानों को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ ऑनलाइन यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। आवेदन शुल्क जमा के बाद फाइनल सबमिट होगा, यानी आप सभी को विद्यार्थियों की सभी फीस है वो यूपीआई से, नेट बैंकिंग से जमा करानी है या क्रेडिट कार्ड से। आवेदन शुल्क अगर जमा होगा तो ही फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाएं। साथ ही मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक एवं अचयनित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाए। संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हैं तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। इसके अलावा दोस्तों विद्यार्थी के एनएमएमएस से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना
सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्रों में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रदान प्रमाणित करें। प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर व फोटो संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और माता पिता के नाम के आधार कार्ड में विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण तथा वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन की पालना करें। एनएमएमएस योजना से संबंधित विज्ञप्ति, दिशा निर्देश, आवश्यक दस्तावेज को फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। इस योजना से संबंधित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा प्रेषित कराएं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन विकल्प नहीं है, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें छात्रवृत्ति कितनी देय है कि एनएमएमएस में अगर कोई विद्यार्थी चयनित होता है तो कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक मुश्त किया जाता है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खाते में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। मानदंड है कि कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हो, अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब कौन अपात्र है, यानी किन 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 को आवेदन आपको नहीं करना है। अगर कोई विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के जो छात्र है वो अपात्र है। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है वो भी अपात्र है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी अपात्र है। पात्रता हेतु छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक भी जरूरी है कि कक्षा 7 में न्यूनतम 55%, 8वीं में भी 55, 9वीं में भी 55, 10वीं में 60 और 11वीं में 55% उत्तीर्ण होने चाहिए, तो छात्रवृत्ति निरंतरता बनी रहती है। अगर कोई विद्यार्थी SC/ST के श्रेणी से है तो उनको 5% छूट भी दे होती है। कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ एक बार और नोट लिखा गया है कि यदि किसी कक्षा में राज्य सरकार के नियमानुसार बिना परीक्षा के क्रमोन्नत किया गया है तो उस कक्षा के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में शिथिलन प्रदानता की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखाऊंगा कि आपको एनएमएमएस हेतु आवेदन किस प्रकार करना है, और फीस है वो एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी होगी। जमा नहीं करवाते हैं तो फाइनल सबमिट नहीं होगा। साथ ही छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक मिलती है। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा तथा कक्षा 12 में हर वर्ष पंजीकरण करना होगा, यानी 4 साल तक हर बार पंजीकरण करना होगा, तो ही छात्रवृत्ति की निरंतरता बनी रहेगी। यहाँ दोस्तों एक बार और स्पष्ट कर देते हैं कि यह परीक्षा एक बार होती है, यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक मिलती है। इस हेतु आवश्यक जो दस्तावेज है वो 7वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र, केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, माता पिता की आय का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 180 प्रश्न, प्रत्येक में 90 प्रश्न हल करने होंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण, मैट और सेट 2 तरह के पेपर होते हैं। कुल 180 प्रश्न है, 180 मिनट का समय निर्धारित है। साथ ही ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे मानसिक योग्यता क्षमता आलोचना की जांच करना, अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत 7 व 8 का विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित के 90 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। दोनों में 90-90 ही प्रश्न आते हैं। आवेदकों के चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही अगर कोई SC/ST श्रेणी के आवेदक है तो एनएमएमएस छात्रवृत्ति को लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कट ऑफ 32% है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण भी दे है। परीक्षा शुल्क आपको बता ही दिया गया, सामान्य वर्ग 50 रुपये, आरक्षित वर्ग SC/ST और निःशक्तजन के लिए 30 रुपये शुल्क है वो ऑनलाइन ऐप नेट बैंकिंग द्वारा जमा कराना होगा। नगद या अन्य माध्यम से स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा का शुल्क जमा नहीं होता, इस लिंक से शुल्क जमा करवा सकते हैं, तो आप ये लिंक
देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चयन के बाद जो करनीय कार्य है वो अलग है कि छात्रवृत्ति के बाद एनएसपी पोर्टल पर विद्यार्थी का है वो पंजीकरण करना होगा। परीक्षा एक बार होती है, पंजीकरण प्रत्येक वर्ष होता है। कक्षा 12 तक हर वर्ष पंजीकरण करना होगा। कब होगा कि कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद। साथ ही दोस्तों पंजीकरण और नवीनीकरण है वो विद्यार्थी या अभिभावक द्वारा किया जाएगा तथा इसका आवेदन प्रिंट है वो संस्था प्रधान को जमा कराना होगा। तो दोस्तों अब आ गया हूँ मैं शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रोसेस दिखाने के लिए। शाला दर्पण पर दोस्तों आपको अगर एनएमएमएस से संबंधित विद्यार्थी को कोई जानकारी उपलब्ध करवानी है तो यहाँ नीचे की ओर चलकर आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएमएमएस का एक ऑप्शन आ रहा है, जहाँ इस ऑप्शन को अगर आप खोलते हैं तो एमएमएस यानी एनएमएमएस से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको मिल जाती है, जैसे गाइडलाइन क्या है, स्कॉलरशिप कितनी है, सर्कुलर क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, व्यू एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको, साथ ही एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। विद्यार्थी का आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको करना होगा यहाँ से लॉगिन। आप अपने स्कूल को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन प्रोसेस दोस्तों नहीं दिखाया है, मैं आ गया हूँ शाला दर्पण के होम पेज पे। लॉगिन आप सभी को करना आता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ विभिन्न तरह के टैब आपको ऊपर नजर आएंगे, जहाँ आपको यहाँ योजनाएं टैब जो नजर आ रही है स्कीम, इसके ऊपर जाना है, यानी इसको एक बार क्लिक करके खोल लीजिए। खोलने पर विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। विभिन्न ऑप्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखेगा एनएमएमएस, ये देख लीजिए, ये योजना के अंतर्गत ये एक ऑप्शन है एनएमएमएस, इसको आप खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने विभिन्न सब ऑप्शन आ जाते हैं। एक आता है अप्लाई फॉर एनएमएमएस, दूसरा आता है फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन, यानी अगर आपको नया अप्लाई करना है तो आप यहाँ से करेंगे, और अप्लाई आप कर चुके हैं उसको देखना है, फील्ड कर चुके हैं तो फील्ड एनएमएमएस एप्लीकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको भी दो ऑप्शन ही नजर आ जाएंगे। तो आपको फील्ड एनएमएमएस पर अप्लाई ऐप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने संस्था प्रदान हेतु दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, जो 2021 हेतु नवीन है। ये दिशा निर्देश आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। तो दोस्तों आप अगर आप इस दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका फॉर्म है वो सही अप्लाई हो पाएगा। संस्था प्रदान हेतु जारी दिशा निर्देश है जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है चेतावनी का। यहाँ पे लिखा है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र 2021 के ऑनलाइन आवेदन के निर्देश संस्था प्रधान द्वारा पढ़ लिए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे राइट का निशान करना है, एक बार क्लिक करना है तो ये राइट का निशान हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए साथियों, ये राइट का निशान यहाँ पे हो चुका है। अब ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ओके बटन पे क्लिक करते ही आगे की प्रोसेस आपको बता दी जाएगी, अर्थात आप इस पेज पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई फॉर एनएमएमएस, यहाँ सेशन लिखा आएगा 21-22, क्लास ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट है, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और गो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बातें ध्यान में आपको रखनी है, जो मैं बातें बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे आपको विद्यार्थी शो हो जाएंगे, उसके सीरियल नंबर, एसआर नंबर, नेम, फादर या गार्जियन नेम। अब यहाँ पे एक्शन में फिल एप्लीकेशन का बटन आ रहा है, जिस आप विद्यार्थी के आवेदन करने के लिए फिल एप्लीकेशन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने विद्यार्थी का जो आवेदन पत्र है वो शो हो जाएगा। अब जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो भी सुन लीजिएगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लगता है, जैसे कोई विद्यार्थी किसी भी वर्ग का है या किसी का नाम गलत है, तो आप प्रपत्र 9 विशेष रूप से बच्चे का चेक कर लें शाला दर्पण पर, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब यहाँ पे लिखा रहा है क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया है। राजकीय विद्यालय से किया है तो यहाँ पे यस आएगा। विद्यार्थी कक्षा 7 में विद्यालय का नाम, यानी विद्यार्थी की कक्षा 7 में विद्यालय का क्या नाम था, कहाँ से उसने उत्तीर्ण की है वो। विद्यार्थी कक्षा 7 का रिजल्ट प्रतिशत में आपको यहाँ दर्शाना है। अब पारिवारिक विवरण, जैसे फादर, एनुअल इनकम यहाँ पे शो हो जाएगी। हायर क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर का आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है विद्यार्थी संपर्क विवरण, विद्यार्थी का पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर ईमेल है तो ठीक, नहीं तो नहीं, ये उसका पता। उसके बाद नीचे दोस्तों विशेष रूप से नोट आता है जो वार्निंग के रूप में है कि अगर कक्षा 7 की भी कक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत नहीं होने के कारण यह विद्यार्थी एमएमएस के लिए पात्र नहीं है। अर्थात यहाँ हमें पहले यस करना होगा अगर वो विद्यार्थी पात्र है, यानी विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में उसने अध्ययन किया है। तो जब आप यस कर लेंगे तो आपके सामने अप्लाई के लिए बटन आ जाएगा, तो यहाँ से अप्लाई आपको कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सक्सेस का एक मैसेज आएगा कि स्टूडेंट एनएमएस एप्लीकेशंस एडेड सक्सेसफुली। अब आपको जाना है सेकंड ऑप्शन की तरफ, आपको वापस जाना होगा ऊपर स्कीम में,
स्कीम मेन्यू खोल लीजिए। स्कीम मेन्यू खोलने के बाद यहाँ पे सब ऑप्शन आ जाता है एनएमएमएस का, ये भी आप खोल लीजिए। खोलने के बाद फील्ड एमएमएस एप्लीकेशन, इसको खोलना है। यहाँ पे दोस्तों आपको वो स्टूडेंट्स शो होंगे जिनका आवेदन आपने किया है, तो यहाँ पे उसका एसआर नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारी शो हो जाएगी। यहाँ पे एक सबमिट और ये, तो यहाँ से आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को व्यू भी कर सकते हैं। 2 चरण कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब जाना होगा आपको थर्ड स्टेप की, और थर्ड स्टेप आपको फिर वापस स्कीम में ही जाना है। स्कीम में जाने के बाद सब ऑप्शन एमएमएस का खुल जाता है। ये एनएमएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन दिखाएगा यहाँ पे, अर्थात फाइनल सबमिट करने के लिए आपको इस ऑप्शन की ओर जाना होगा, एनएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। इस प्रकार दोस्तों आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए एनएमएमएस के लिए शाला दर्पण पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने